चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य द्वारा दुनिया के हर क्षेत्र में सफल होने का रहस्य बताया गया है और इस पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई सफल इंसान होगा जिसने आज तक चाणक्य नीति का अनुसरण न किया हो। इस नीति के 12वें अध्याय में अमीरी का रहस्य बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में तथा भोजन करने में शर्म नहीं आती है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। आगे चाणक्य लिखते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को कभी भी अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार होता है। इस दुनिया में वही लोग सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छिपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं और बड़ों के प्रति विनम्र तथा अपनी पत्नी के प्रति सख्त हैं। आगे के श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि वो गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका होता है जिसके घर में आनंददायी वातावरण होता है, जिसके बच्चे गुणी होते हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होता है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्वक संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की रोज पूजा की जाती है, जहाँ स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है और जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। और जो व्यक्ति संकट का सामना करने वाले किसी ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस के ऊपर पत्ते नहीं आते? सूर्य का इसमें क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? ठीक इसी प्रकार बादलों का भला क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? अर्थात उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी की नियति में है। जिस प्रकार जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन फूल को धरती की गंध नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वो एक भक्त से संगति करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त कभी भी दूषित नहीं होता है। तीर्थ स्थलों में लंबे समय तक संपर्क होने के बाद ही किसी व्यक्ति की शुद्धि होती है, परंतु जिस व्यक्ति को भक्त के दर्शन हो जाते हैं उसका उसी समय कल्याण हो जाता है, क्योंकि भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता होती है। आगे के श्लोक में चाणक्य एक लोमड़ी से बात करते हुए कहते हैं कि अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसकी आंखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है। हे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो तू भी दूषित हो जाएगी। वो घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमलों को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर घर नहीं शमशान होता है। अपने परिवार के विषय में बताते हुए चाणक्य लिखते हैं कि सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पिता है, धर्म आचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 लोग मेरा परिवार है। हमारा शरीर नश्वर होता है, धन में कोई स्थायी भाव नहीं होता और मृत्यु हमेशा ही हमारे निकट होती है। इसीलिए हमें तुरंत ही पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला और दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, असल में उसी व्यक्ति को सही दृष्टि प्राप्त होती है और सही मायने में वही व्यक्ति विद्वान होता है। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला व्यक्ति एक नटखट बच्चा जिसे अपना घर नहीं है, झगड़े के ऊपर भड़का हुआ आदमी और अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला व्यक्ति, ये सभी लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। एक व्यक्ति को राज परिवारों से शिष्टाचार, पंडितों से बोलने की कला, एक औरत से छल और जुआरियों से
झूठ बोलना सीखना चाहिए। जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल चाहे कितना भी पक जाए कभी मीठा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है वो सचमुच मूर्ख ही होता है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान राम से विभिन्न वस्तुओं की तुलना करते हुए चाणक्य कहते हैं कि कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, मर्यादा रहित समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जला हुआ है, महाराज बाली तो राक्षस कुल में पैदा हुए थे और कामधेनु भी एक पशु ही है, अर्थात इस पूरी दुनिया में भगवान राम के समान कुछ भी नहीं है। इस प्रकार चाणक्य नीति का ये 12वां अध्याय यही समाप्त होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।